नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने सुक्ति मौक्तिकम पाठ के 4 श्लोक पढ़ लिए थे। आज के इस क्लास में सुक्ति मौक्तिकम पाठ के 4 श्लोक और पढ़ेंगे। शुरू करते हैं 5वां श्लोक। गुणेषु एव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नैश्वर्यै अगुणैः समः। गुणेषु एव, इसका संधि विच्छेद होगा गुणेषु धन एव। गुणेषु गुणों में, एव यानी ही, गुणों में ही अर्थात गुणों को ग्रहण करने में ही कर्तव्य है, करना चाहिए, प्रयत्न प्रयास, पुरुषै मनुष्यों के द्वारा, सदा हमेशा, पुरुषों के द्वारा अर्थात मनुष्यों के द्वारा सदा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? गुण युक्त, गुणों से युक्त, दरिद्र अपि, दरिद्र यानी गरीब, अपि यानी भी, गुणों से युक्त दरिद्र भी, गरीब भी, न ईश्वरै अगुणै समः। संधि विच्छेद देखिए, न धन ईश्वरै धन अगुणै, अगुणै। 3 शब्द हैं इसमें, न, ईश्वरै और अगुणै। न यानी नहीं, ईश्वरै धनी धनवान, अगुणै गुणों से हीन, और समय यानी समान। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणों से युक्त गरीब भी धनवान गुणों से हीन व्यक्ति के समान नहीं होता है, अपितु उससे भी बढ़कर होता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही प्रयत्न करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए 6। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण। आरंभ गुर्वी प्रारंभ में लंबी, क्षयणी घटते क्रम में, क्रमेण क्रम से, अर्थात प्रारंभ में तो लंबी होती है और क्रम से घटने वाली होती है। लघवी पुरा, पुरा यानी पहले, लघवी यानी छोटी, पहले छोटी होती है। वृद्धिमती च पश्चात, पश्चात यानी बाद में, च यानी और, वृद्धिमती यानी बढ़ने वाली। पहले तो छोटी होती है और बाद में लगातार बढ़ने वाली होती है। दिनस्य, दिन के, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना। पूर्वार्ध दोपहर से पहले का समय, परार्ध दोपहर के बाद का समय, भिन्ना यानी अलग अलग। छायेव, छाया, धन इव, छाया यानी छाया, इव यानी तरह, छाया की तरह। मैत्री मित्रता, खल दुष्टों की, सज्जना नाम सज्जनों की। दोबारा से समझिए, इस श्लोक में दुष्टों की और सज्जनों की मित्रता के बारे में बताया गया है। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है? आरंभ गुर्वी, शुरू में छोट लंबी होती है, क्रमेण क्रम से, क्षयिणी
घटने वाली होती है। सज्जनों की मित्रता पुरा लघवी पहले छोटी होती है, पश्चात च और बाद में लगातार बढ़ने वाली होती है। देखिए, दिन के दोपहर से पहले का जो समय होता है उसमें जो छाया होती है वो पहले लंबी होती है और बाद में छोटी होती है, जबकि दोपहर के बाद की जो छाया होती है शुरू में छोटी और बाद में लंबी होती जाती है। उसी प्रकार से जो दुष्टों की मित्रता होती है प्रारंभ में लंबी होती है और बाद में छोटी होती जाती है, लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है वो पहले छोटी होती है और बाद में लगातार बढ़ती जाती है। सातवां श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि जहां कहीं, कुत्रापि कहीं पर भी, यत्रापि जहां पर भी, कुत्रापि कहीं पर भी, अर्थात जहां कहीं भी, गताः भवेयुः चले गए हों, हंसाः हंस, महिमंडल मंडनाय, महिमंडल यानी पृथ्वी, मंडनाय शोभा बढ़ाने के लिए। दोबारा से देखिए, हंसाः हंस, महिमंडल पृथ्वी की, मंडनाय शोभा बढ़ाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि जहां कहीं भी, गता भवेयुः चले गए हों, हानि तो नुकसान तो, तेषाम ही सरोवराणाम, तेषाम यानी उन, सरोवराणाम सरोवरों का, तालाबों का, हानि तो उन सरोवरों की होती है, ये शाम जिनकी मरालई सह हंसों के साथ विप्रयोग है, वियोग होता है, बिछुड़ना होता है। कहने का तात्पर्य है कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहां कहीं भी चले जाएं, हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग हो गया है। आठवां श्लोक, ये आपकी 8वीं क्लास में भी था, पहला पाठ सुभाषितानि। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तोयाः प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। गुणाः अर्थात गुण, गुणज्ञेषु गुणों के जानकार में, गुणाः गुण ही भवन्ति होते हैं। गुण जब तक गुणों के जानकार में या गुणियों में होते हैं तब तक वो गुण होते हैं। ते अर्थात वे, गुणों के लिए आया ये सर्वनाम शब्द थे यहां पर। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण, निर्गुण व्यक्ति को प्राप्य प्राप्त होकर के दोषाः दोष भवंती बन जाते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। नद्य नदियां, आस्वाद्य तोयाः स्वादिष्ट जल से युक्त, प्रवहंती बहती हैं, निकलती हैं। नदियां जो हैं स्वादिष्ट जल से युक्त निकलती हैं। समुद्रम आसाध्य, समुद्र में पहुंच करके, आसाध्य यानी पहुंच करके, भवंती अपेयः संधि विच्छेद होगा,
भवन्ति धन अपेयः। अपेय यानी न पीने योग्य और भवन्ति यानी हो जाती हैं। समुद्र में मिलकर के नदियां पीने योग्य नहीं रहती हैं। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखिए। वित्तत क्षीण कीदृश भवति। वित्तत है, क्षीण है, पैसों से क्षीण हुआ, कीदृश भवति कैसा होता है। इसका उत्तर होगा अक्षीण है, क्षीण हुआ नहीं माना जाता है। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्। किसके प्रतिकूल कार्य परेषां दूसरों के प्रति न समाचरेत् नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर होगा आत्मन है। कुत्र दरिद्रता न भवेत्। कहां पर कंजूसी नहीं होनी चाहिए, कहां पर गरीबी नहीं होनी चाहिए। वचने, बोलने में। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं, फलानी। इसका उत्तर होगा फलानी। का पुरा लघवी भवति। क्या पहले छोटी होती है। सज्जनानां मैत्री। सज्जनानां मैत्री। प्रश्न नंबर 2। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखिए। यत्नेन किम रक्षेत। वित्तम वृत्तम वा। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्त अर्थात धन की या वृत्त अर्थात आचरण की। तो इसका उत्तर होगा यत्नेन वृत्तम रक्षेत। ख अस्माभिः कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम। हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर होगा अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणम न कर्तव्यम। ग जंतुवः केन तुष्यन्ति। प्राणी किससे संतुष्ट होते हैं। इसका उत्तर होगा जंतुवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। घ सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है। इसका उत्तर होगा सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। सरोवराणां हानि कदा भवति। सरोवरों की हानि कब होती है। यदा मरालय सह विप्रयोगे भवति तदा सरोवराणां हानि भवति। प्रश्न नंबर 3। कै स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि
यथा उचितम योजयत। कै स्तंभ में विशेषण दे रखे हैं और ख स्तंभ में विशेष दे रखे हैं, उनका मिलान करना है। आस्वाद्य तोयाः नद्य, स्वादिष्ट जल से युक्त नदियां। गुणयुक्त है दरिद्र, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना। खलानां मैत्री, दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे लिखे गए दो श्लोकों का आशय हिंदी भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखिए। इनका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। श्लोक को लिखते हुए इनका हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित पदेभ्य भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में से जो भिन्न प्रकृति का है उसको चुन करके लिखना है। कै वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। इसमें सर्वस्वम, यत्नेन, वचने, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मरालेन, इसमें आ जाएगा वचने। बाकी तीन में तृतीय विभक्ति है, वचने में सप्तमी विभक्ति है। ग श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम, धनवताम। बाकी जो तीन उसमें लोट लकार का प्रयोग है और इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। घ जंतु है, नद्य, विभूतय, परितय। बाकी तीन प्रथमा के बहुवचन है, जबकि परितः एक अव्यय पद है। प्रश्न नंबर 6, स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुतः। स्थूल पदों को आधार मानकर के प्रश्न वाक्य का निर्माण कीजिए। वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः के स्थान पर आप लिख देंगे कस्मात्। वृत्ततः के स्थान पर कस्मात्, बाकी जो का त्यों, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम। धर्म सर्वस्वम के स्थान पर लिखेंगे किम। वृक्षा फलम न खादन्ति। वृक्षा के स्थान पर लिखेंगे के। खलानाम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। खलानाम के स्थान पर आप लिखेंगे केशाम, षष्ठी का बहुवचन। प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे गए वाक्य को लोट लकार में बदलिए। ये जो वाक्य दे रखे हैं लट लकार में दे रखे हैं, इनको लोट लकार में बदलना है। जैसे सह पाठम पठती, तो इसका बन गया सह पाठम पठतु। उसी प्रकार से कै नद्य आस्वाद्य तोयाः संति। संति के स्थान पर आप लिख देंगे संतु, बाकी जो का त्यों आ जाएगा। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति। वदति के स्थान पर आप लिख देंगे वदतु, वदतु, बाकी जो का त्यों। तो हम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसी। समाचरसी के स्थान पर लिख देंगे आप समाचर, बाकी ज्यों का त्यों। ते व्रतम यत्नेन संरक्षन्ति। संरक्षन्ति के स्थान पर आप लिखेंगे संरक्षन्तु, बाकी वैसा का वैसा आ जाएगा। और अंत में है अहम परोपकाराय कार्यम करोमि। करोमि के स्थान पर आप लिख देंगे करवाणी।
बाकी जो का त्यों। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हो गया है। आप इसके प्रश्नोत्तर अपनी नोटबुक में करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। फिर से सभी को नमस्कार।